जीवननगर चौकी स्टाफ ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई चालान वगैरह नहीं किया। आप एक तो पकड़ भी नहीं रहे, अपनी गलती नहीं आप कह रहे हो एप्लीकेशन दे दो, कोई गलती नहीं। फिर आप ऐसे कह रहे हो ना एप्लीकेशन दे दो एक आदमी के ऊपर। एक आदमी क्या सारा पुलिस तंत्र है जी, एक आदमी का सारा प्रशासन भी मिला हुआ उनके साथ। प्रशासन को बता के आए हम बंदे मारने जा रहे हैं, प्रशासन 2 घंटे तक आया नहीं। बता के आए, बता के गए सारों पे हम तो पुलिस वालों पे भी करना चाहते हैं कार्रवाई। सर एक बात और है सर, हाँ बताओ। आप लोगों का जो इश्यू है वो आप अधिकारियों को बता देना, हमें कोई इश्यू नहीं है। प्रशासन है ना इसके अंदर मिला हुआ है, सारा मिला सारा। जीवननगर चौकी मुर्दाबाद। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं जिला नागरिक अस्पताल में। यहाँ पर एक बहुत ही सनसनीखेज जो मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक युवक की जो है मारकर हत्या कर दी गई है। ऐसे में आपको बताना चाहें तो ये मामला जो है ज़मीनी विवाद का मामला था, जो कि किसी एक व्यक्ति की जान ले चुका है। आपको बताना चाहें तो यहाँ पर जो जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसके जो परिजन हैं, ग्रामवासी हैं, वो न्याय की मांग करने के लिए न्याय की मांग करते हुए यहाँ जो जिला नागरिक अस्पताल है यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ पर जीवननगर चौकी जो उसके खिलाफ जो नारे लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में इन लोगों से बातचीत करते हैं। पूरा मामला क्या है, क्या इनकी मांग है, बात करते हैं। पीड़ित को न्याय दो, जीवननगर चौकी मुर्दाबाद। ये गांव केरवाड़ा का एक गरीब परिवार है, प्रजापति परिवार है। उसकी 4 एकड़ जमीन थी, तो नथौर गांव के एक परिवार ने धोखाधड़ी से वो 4 एकड़ जमीन अपने नाम करवा ली। और उस संबंध में पीड़ित पक्ष ने न्यायालय के अंदर गुहार लगाई और जीवननगर चौकी जो पुलिस है उसके FIR दर्ज करवाई। मार्च 2024 की FIR दर्ज है, लेकिन आज तक उनके खिलाफ जीवननगर चौकी स्टाफ ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई चालान वगैरह नहीं किया। और कोर्ट के अंदर जो 420 का केस उनके खिलाफ चल रहा है उसमें वो पक्ष हार गया और उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर अपील कर दी। अगर जीवननगर चौकी समय रहते इनके खिलाफ कार्रवाई करती, चालान करती, उनको गिरफ्तार कर देती, तो आज जो ये हादसा इस परिवार के साथ हुआ है, एक व्यक्ति की जान चली गई है, दूसरा जीवन मृत्यु के बीच हिसार के ICU में जूझ रहा है, और तीसरा इस हॉस्पिटल के अंदर जो इनका बाप है वो यहाँ पर उपचाराधीन है। तो ये सारी की सारी जीवननगर पुलिस स्टाफ की कर्महीनता और उनकी जो ड्यूटी है उसके खिलाफ जाकर के जो ये कहती है कि जो पुलिस जो सेवा है वो नागरिक सेवा है, ये नागरिक नहीं, ये दानव सेवा इस चौकी इंचार्ज ने, पृथ्वी सिंह ने बना करके रख दिया है। ये मामला क्या पारिवारिक मामला था या फिर नहीं? पारिवारिक मामला नहीं था। वो जो दोषियान हैं वो साथ लगते दूसरे गांव नथौर के हैं और ये केरवाड़ा के। जमीन जो है वो केरवाड़ा के लोगों की है और जो हड़पने वाले हैं जिन्होंने 420 की है वो नथौर गांव के हैं। ये मामला जी गांव केरवाड़ा का है और गांव केरवाड़ा आदराम और ये बचेर के कुछ लोग थे और आदराम के साथ फ्रॉड किया गया और उसके अंतर्गत 4 किले ज़मीन थी, उसकी हड़प ली गई और उसमें उनका कोर्ट में केस चल रहा है और उनके खिलाफ 420 का केस भी हो चुका है 3-4 महीने पहले। उसमें इस पुलिस की तरफ से उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और कल ये 4 लोग अपने उसको ज़मीन को लेने के लिए आए हैं। ये एक जो आदराम है अपने खेत में थे, बाद में उसने अपने बेटों को बुलाया। उसके आने के बाद में जो लोग थे वो 15-20 लोग, उनको पता ना था इतने लोग हैं, वो नरमे के अंदर या फसल के अंदर छुपे हुए थे। और बाद में उनको आने के बाद में उन लोगों को पकड़ लिया गया और पेड़ के साथ बांध लिया गया। उनके पास तेज़धार हथियार थे
और उन्होंने घंटे 2 घंटे तक, घंटे 1.5 घंटे तक लगभग उनको बांध के रखा है। उनको बुरी तरह से पीटा गया तेज़ धार हथियारों से। उसके बाद में किसी ने 112 नंबर पे कॉल किया और कॉल करने के बाद भी पुलिस भी बहुत देरी से पहुंची। अगर पुलिस टाइम से पहुंचती और पुलिस कार्रवाई करती तो शायद ये घटना ना होती। ये हमारा सीधा सा सीधा आरोप ये है कि अगर ये 420 के केस में भी इसको जिन लोगों पर जो कार्रवाई हो रही थी उनको गिरफ्तार करती तो आज ये घटना ना हो पाती। और अगर फ़ोन करने के बावजूद भी अगर टाइम पे अगर पुलिस आ जाती तो भी ये घटना नहीं हो जाती। और उसके साथ भी मैं जो केस हुआ है उनके बिल्कुल पड़ोसी हूँ और उसके मेरा भी 1 किला ज़मीन है, उन्होंने 1 किला फसल है उसको बुरी तरह तबाह कर दिया। उसकी एप्लीकेशन भी जब मेरे भाई वगैरह देने के लिए गए तो इसने जीवनगर चौकी वालों ने कह दिया भी हाँ पुलिस वाला कोई नहीं है, अभी नहीं होगा कोई। कल गए और आज फिर गए, फिर भी आज उन्होंने ये कह दिया कोई अब आपके साथ कोई बड़ी वारदात होगी तभी हम आपकी एप्लीकेशन लेंगे, तब तक आपकी नहीं लेंगे। और इससे पहले जो पुलिस, जो जीवनगर की जो पुलिस है उनके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने उन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है भी हमारे साथ अन्याय करता है। यहाँ का जो चौकी इंचार्ज है या जो थाने के अंदर जो आता है ये पता नहीं किस नेता के दबाव में। तो उनकी सीधी सी बात होती है, हमने तो मंत्री जी ने हमको लगा रखा है, हमें किसी बात का डर नहीं है। उनके खिलाफ बहुत सारी एप्लीकेशन दे रखी है फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और वो पूरा का पूरा किसी से नहीं डरता, अपने वो लोगों को एक एप्लीकेशन दिलवाता है, दूसरे आदमी से पैसे हटता है, इसी तरह सारा उनका खेल चलता रहता है। कोई आदमी एप्लीकेशन देने के जाता है सीधी उनकी एप्लीकेशन नहीं लेता है। हमारी तो जायज़ ही मांगे है जी। एक तो पूरी जो पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो चौकी इंचार्ज है उनकी पूरी को सस्पेंड किया जाए, जो भी सारे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए। और इस केस के अंदर जितने लोग नामजद है, जिनके नाम के हिसाब से नाम दिए कुछ लोगों के, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। और जो अन्य में नाम है उनको भी गिरफ्तार जल्दी से जल्दी किया जाए, ताकि हम तो ये पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार है, लेकिन जो जितनी जल्दी पुलिस कार्रवाई, उनको हो सकता है पकड़ने में 1-2 आदमियों के नाम पे हो सकता है देरी हो, लेकिन पुलिस को सस्पेंड करने में तो हो सकता है इनके एक साइन की जरूरत हो। उनको चाहिए 1 घंटा, हम बैठे हैं 1 घंटे से, अब शायद उसका सस्पेंशन आ जाएगा। पीड़ित परिवार ने जो कि जिसकी मृत्यु हुई थी उसके शव को अभी तक यहाँ पर रखा हुआ है और पोस्टमार्टम से रोका गया है। इनकी मांग है कि जब तक जो जीवन नगर के जो वहाँ के अधिकारी हैं, प्रशासन है, उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं की जाती, ये लोग जो शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। तो ऐसे ही काफ़ी सारे मामले इन दिनों सामने आते हैं कि किस तरह से ज़मीनी विवाद को लेकर लोग मारने पर उतारू तक हो जाते हैं। तो इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि किस तरह से तेज़ तर्रार हथियारों द्वारा एक व्यक्ति की मौत कर दी गई ज़मीनी विवाद के चलते, और एक व्यक्ति जो है ICU में भर्ती बताया जा रहा है, और जो तीसरा व्यक्ति है परिवार का, उसका भी हालत जो है नाजुक बताई जा रही है। यहाँ उसका भी उपचार चल रहा है। तो ऐसे मामलों को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। हिसाब किताब देखा तो सबसे पहले इंसान को बचाना जरूरी है। एक चीज और देखो, घायल को बचाना बहुत जरूरी है। नहीं वो बात ठीक है। 112 का नंबर क्यों नहीं लगा? 5-6 बंदा जी 112 1 मिनट रुकना। एलिफेंट सुनो मेरी बात, मोबाइल है क्यों नहीं लगा? इसका टेक्निकल प्रॉब्लम। नहीं मेरी बात सुनो, चलो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। मान ली मेरी बात सुनो, कई बार आप हमारी भी सुनो। 1 मिनट, टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं टेक्निकल प्रॉब्लम है, ठीक है। एक बात बताओ, 1.5 घंटे तक हर लोगों ने कॉल किया 112 के ऊपर, ठीक है। 1.5 घंटे तक कॉल नहीं लगी, उसके बाद कॉल लगी, क्या बात है? 1.5 घंटे बंद कैसे रही ये बताओ आप। प्रशासन आता है 1 मिनट 112 की को एक यार ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। 112 की जब गाड़ी आती है टेक्निकल प्रॉब्लम है तो 5 मिनट के लिए तो वो मर जाए। मत करो ना, अपने सीनियर अधिकारी को भेजो, हम बैठे हैं। भेजो, बैठो बैठो बैठो। आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप करने क्या आए हो यार? जिनके हाथ में उनको भेजो। एक आदमी आने से क्या होगा फिर? जिनके हाथ में है ना जी उनको भेजो, आपके हाथ में कुछ नहीं है ना, आप जाओ यार।
कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, हाथ में कुछ नहीं है। मैंने ये नहीं कहा मेरे हाथ में नहीं है। आप कह ही रहे हो, मैंने कब कहा आप आपको? कह रहे हो उन्होंने मैंने बताई, बिल्कुल नहीं कहा। आपने कहा उन्होंने बताई, उन्होंने बताई, किसने बताई? आप बोल रहे हो, किसको बताई? आप बोल रहे हो ना, आरटीवी बोर्ड उन्होंने मेरे को जो बताई मैं वो बता रहा हूँ। मैंने ये नहीं फिर आप कह रहे हो गांव के किसी आदमी ने उठाया नहीं, सारे गांव ने उठाया मेरे को। आपने बताया आपने जी आप किनके हाथ हैं? क्या कर रहे हैं जी? अधिकारियों को बैठो अपने, बैठो। और आप भी आपके थाने वाले हमारी एप्लीकेशन लेने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं? जीवननगर चौकी लगती है हमारी। और ये जान करके पूछो मेरा भाई क्या हुआ? कौन मिला? जो वहाँ पे ड्यूटी है वो कह दो उनकी बलबंद की एप्लीकेशन आपने ली है क्या? क्यों नहीं ले रहे वो कह रहे एक मुकदमे में 2 केस ले, मुकदमे हमारा अलग है, अलग से करिए। एप्लीकेशन क्यों नहीं ले रहा? कल गुमराह किया कि आज को आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपके थाने में कोई नहीं है। क्यों नहीं है कोई? एक घंटे बाद एम्बुलेंस आती है, टेस्ट 12 तुम्हारे खेत में बलबंद के नाम से क्यों नहीं ले रहे वो? ले नहीं रहे। हाँ 6 मिनट में आ जाती है पुलिस। वो खड़ी रही है वहाँ पे, ट्रैक्टर पर आराम से गए। एक बात बताओ जी, एक मिनट, इंसानियत के तौर पर बात बताओ जी थी। जब बंदा सट्टा ला रहे बेटा, इतनी गुंडा कर दी है, बंदा ने मार ला रही है, पुलिस ने फोन करे 2 घंटा कोई नहीं। 112 के अड्डा पर खड़ रही है 2 घंटा। पुलिस का भरोसा करा, पुलिस गौर ना करे। बताओ क्या बताओ? पौने घंटा